वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से गला बाता प्रेजेंटेड बाय देसी गलबात। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इमरान खान मलिक, जिनको आप इंक खान के नाम से जानते हैं, द वेरी फाइनेस्ट टैटू आर्टिस्ट हमारे जम्मू के। तो सर, वेलकम टू देसी गलबात। थैंक यू सो मच मैम। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे, आपका नाम तो मैंने बता दिया, सब आपका नाम तो शायद किसी को पता नहीं होगा। नाम मैंने खुद छुपा के रखा हुआ है। वो क्यों आपके नाम में ऐसा क्या है? वो इसलिए क्योंकि मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता हूँ और काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं और इस प्रोफेशन से नहीं जानते, क्योंकि मैं पहले पेंटिंग्स करता था, मैंने फाइन आर्ट्स भी किया हुआ है और उसके बाद मैं टैटू की फील्ड में आ गया क्योंकि घर पे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी उसकी वजह से। तो जैसा मुझे टैटू की पेमेंट मिलने स्टार्ट हुई तो मैं इसी की तरफ चला गया और काफ़ी सारे लोगों को पसंद नहीं है। इवन मेरी फैमिली में भी टैटूज अलाउड नहीं, आपको जानते हैं नहीं, मुस्लिम फैमिली में टैटूज अलो नहीं होते हैं। बिल्कुल अलाउड नहीं होती, मतलब इसलिए एकदम स्ट्रिक्ट है, आप टैटू नहीं बना सकते। पर मैंने अब पूरे आपने शरीर अलग पे फील्ड चुनी, आपने सोचा छोड़ परे, मुझे अपना जो दिल का है वो करना है। और बिल्कुल आर्ट का कुछ भी रिलीजन से लेना देना कुछ भी नहीं है। तो मैंने किसी चीज़ की परवाह किए बिना बस टैटू को ही अपना 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 कैरियर आगे चूज़ किया मैंने। तो सर, कितना टाइम हो गया आपको टैटू आर्टिस्ट? नियर 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। तो सबसे हाँ। पहला टैटू कौन सा था जो आपने बनाया था? सबसे पहला मैं बीएसएफ कैंपस में रहता था मैम, और उस वक्त मैं पढ़ाई भी कर रहा था। मैं 10th क्लास में था जब मैंने फर्स्ट टैटू बनाया था। फर्स्ट तो मैंने अपना ही बनाया था। अपनी बॉडी पे खुद टैटू हाँ, बनाया था फर्स्ट मैंने आपने? अपनी बॉडी पे खुद ही ये वाला टैटू है और जिस मशीन से बनाया था वो मशीन भी मैंने खुद ही बनाई थी अपनी। तो फर्स्ट मैंने ये बनाया एंड उसके बाद फिर बीएसएफ में काफ़ी सारे लोग हैं जिनको टैटू पसंद है, उनको मैंने टैटू ऐसे ऐसे बनाना स्टार्ट किया मैंने और बस ऐसे ही चलता गया। फ्रेंड्स को बनाया प्रैक्टिस के लिए, उनकी स्किन खराब की और उसके बाद प्रोफेशनली मैंने इसी को चूज कर लिया कैरियर अपना। बीइंग अ टैटू आर्टिस्ट, काफी बार ऐसा होता है ना, बड़ा सा वियर्ड टैटू आ जाता है कोई बनवाने के लिए। कोई ऐसा वियर्ड टैटू जो किसी ने बनवाया हो आपसे अभी तक, तो देख के लगो भाई ये कौन बनवाता है यार बॉडी पे? वियर्ड टैटू मतलब मैं एक चीज़ कहूँ आपको, कोई भी टैटू वियर्ड वैसे नहीं होता है मैम, क्योंकि जो भी टैटू बनवाने आता है उसका एक अपना पर्सपेक्टिव है टैटू को देखने का। वो किस लिए बनवा रहा है मुझे नहीं पता है। मैं आपको टैटू मेरे से बनवाने आओगे, मुझे उसका मीनिंग नहीं पता तो मैं उसको जज नहीं कर सकता कि आप वो क्यों बनवा रहे हो। वो आपके लिए मीनिंगफुल है और मैं उसके लिए कोई जजमेंट रखूँ कि ये टैटू बहुत अजीब है, मैंने इसको नहीं बनाना है। लेकिन कुछ टैटूज होते हैं जो कुछ प्राइवेट जगहों पे होते हैं, वो मैं अटेंड नहीं करता हूँ। तो काफी सिंसियर तरीके से आप टैटू मतलब बनाते हैं किसी हाँ, की भी बॉडी पे कुछ हो। टैटूज ऐसे होते हैं मैं उनको अटेंड नहीं करता हूँ मैम। अभी तक का कोई ऐसा क्लाइंट जो बार बार आपके पास आता हो टैटू बनवाने? मेरे पास बहुत क्लाइंट है मैम, ऐसे मतलब बहुत पुरानी क्लाइंट है, मैं अभी भी वो मेरे पास आ रहे हैं और मैं काफ़ी देर से टैटू कर रहा हूँ तो एक ट्रस्ट बन गया क्लाइंट्स में ना, मेरे को लेके एक ट्रस्ट बन गया हुआ है और वही जिस टाइप की क्वालिटी वो मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं मैं वही चीज़ उनको ला के देता हूँ। मतलब पैसा तो है ही, ऑब्वियसली पैसा तो लेना ही है, पर आफ्टर उसके बाद जब डिज़ाइन में देखता हूँ अगर मुझे पसंद आ गया तो मैं पैसे की परवाह किए बिना ही मैं उसको अटेंड करता हूँ। आप बता रहे थे कि टैटू आर्टिस्ट से पहले आप स्केच आर्टिस्ट थे। मैंने फाइन आर्ट्स की हुई है मैम। Okay. 4 साल मैंने ड्राइंग स्केचिंग की हुई है और इतना मेरे ख्याल से जम्मू में किसी ने किया नहीं होगा कि मैं बस स्टैंड पे जाके 4 बजे कॉलेज के बाद 4 बजे बैठता था जाके, फिर मैं 6 बजे जाके फ्री होता था, फिर रेलवे स्टेशन हो गया, पब्लिक प्लेस पे मैं लाइव स्केचेस बनाता था चलते हुए। Okay. कोई बैठा हुआ है उसको फटाफट, और वो स्केच सिर्फ 2 सेकंड में बनाता था क्योंकि जो बैठा ना वो ऐसे हिल रहा है ऐसे हिल रहा है ऐसे हिल रहा है, मैं उसको फटाफट ड्रॉ करके और एक दिन में मैं 100 स्केच बनाता था मैम। और तो मैं भी उस चीज को ज्यादा मतलब प्रेफरेंस नहीं दी यहाँ पे जम्मू में किसी ने आपको, तो आपने स्विच कर दिया आर्ट का टैटू ऐसा आर्टिस्ट की तरफ। जम्मू में एटमोसफेयर नहीं है मैम। आर्ट का आपको आप खुद बताओ, लास्ट आपने कब सुना था कि जम्मू में कोई पेंटिंग एग्जीबिशन हो रही है? नहीं, मैंने तो नहीं सुना कभी। तो जो यहाँ के आर्टिस्ट हैं, क्योंकि मैं हमेशा देखती हूँ जब भी रील स्क्रॉल कर रहे हो या फिर इंटरनेट पे देखो तो वहाँ पे गोवा वाले साइड पे स्केच आर्टिस्ट को काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे लाइव स्केच वगैरह होती है। तो मैंने फर्स्ट टाइम आपके मुंह से सुना कि आप लाइव स्केच यहाँ पे जम्मू में बनाते थे। आई डोंट थिंक सो कि किसी को पता है जम्मू में कि लाइव स्केचिंग होती थी जम्मू में। बिल्कुल मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए करता है, सिर्फ फेस नहीं पूरा बॉडी का एक जो फिगर रहता है ना वो पूरा मैं ड्रॉ करता था मैम उसको, और पूरी पूरी रात बैठा रहता था मैं। कोई ड्राइंग जैसे ख़त्म करनी है मुझे उसको दिखना है कंप्लीट होने के बाद कैसे लगेगी, तो इतना इतना क्रेज़ था मेरे को। अभी भी है पेंटिंग का, मैं अभी भी पेंटिंग्स करता हूँ
और कुछ पेंटिंग्स में मुझे 2-2 महीने लगते हैं मैम कंप्लीट करने में। ऐसी मतलब कौन सी ऐसी पेंटिंग थी जिसको आपको बहुत टाइम लग गया था बनाने में? मैम हाइपर रियलिस्टिक बोलते हैं इनको। हाँ। हाइपर रियलिस्टिक में काफ़ी बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स करता हूँ मैं। हाँ। तो उनमें जब मैं अगर बैठ गया उसको करने के लिए, फिर मैं बैठा रहता हूँ, फिर नहीं उठता मैं, क्योंकि मेरा एक कंसंट्रेशन बन जाता है उसके ऊपर। और 4-5 पेंटिंग्स मैंने की हैं पीछे सिर्फ 2 साल में। आप सोच सकते हो कितना टाइम लगा होगा उन पेंटिंग्स को। और आप कैसी होंगी वो पेंटिंग्स और डिस्प्ले में हम दिखा देंगे सबको, अगर आप श्योर हमसे मैम, शेयर करना मैं चाहोगे। आपको पेंटिंग्स दिखाऊंगा। और जम्मू में ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं कि मैं वो पेंटिंग्स कहीं पे डिस्प्ले कर पाऊँ। मैंने दिल्ली में किया, मैंने मुंबई में किया। तो कैसा मैंने रिस्पॉन्स आया था वहां से आपको? मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है क्योंकि हाइपर रियलिज्म बहुत कॉमन नहीं है, रेयर है। और मैं ओल्ड मैन पोर्ट्रेट्स करता हूँ ज़्यादातर। मेरी वो सीरीज़ है, मैं सीरीज़ वाइज पेंटिंग्स करता हूँ। और वही चीज़ मैंने टैटू में भी लाई है। टैटू में भी मैं ओल्ड मैन पोर्ट्रेट्स कर रहा हूँ मैम। 3-4 पोर्ट्रेट कर चुका हूँ मैं। 10 करने के बाद फिर मैं अपना टॉपिक चेंज करूँगा, ऐसा है मैम। सर अभी तो हमने आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जाना, अब मैं आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना चाहूंगी। सो कोई गर्लफ्रेंड है आपकी? गर्लफ्रेंड, अब शादी भी होगी इससे ज़्यादा। अच्छा आप मैरिड हैं? यस मैम, आपकी शादी भी होगी। गर्लफ्रेंड से ही शादी ओके। होगी। कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? 4 साल हो गए। 4 साल। 4 के 5 साल हो गए। कितने साल झेला है मैंने? झेला? 4 साल हो गए। तो आपके मैंने इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रही थी, तो जैसे आजकल सब अपने वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ बिल्कुल एक्सपोज हो जाते हैं, सब दिखाते, मतलब मेरी वाइफ है, रील्स ये वो। आपका नहीं, मैंने वो चीज देखी। आप सिर्फ टैटू, स्केच, यही सब देखा है मैंने। अब मैम दैट मीन्स मेरा कंसंट्रेशन कहाँ पे, आप समझिए ना काम पे। कि मैं मतलब कहाँ पे कंसंट्रेट करना चाहता हूँ और मैं लोगों को क्या दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि आपको मेरी बहुत मार पड़ने वाली है घर जाके, आप पूछे क्यों? मार पड़ेगी या ऐसा है कि पढ़ने वाली पूछे क्यों, उन्होंने कहना है कि मेरे पे ध्यान नहीं है आपका। नहीं, उन्होंने देखना ही नहीं इंस्टाग्राम, क्योंकि वो खुद ही इतना बिजी रहते हैं कि उन्हें इंस्टाग्राम देखने का टाइम ही नहीं उनको मिलता है। और जो पर्सनल लाइफ है मैम, मैं उसको पर्सनल, दैट मीन्स पर्सनल, उसको मैं कभी प्राइवेट नहीं करता हूँ मैम। मैंने 1-2 पोस्ट किए भी थे, लेकिन मैंने वो मैंने डिलीट कर दिया मैम। तो जो प्राइवेट लाइफ है वो अपनी प्राइवेट है, अपने घर बार, अपना फैमिली, वो सब अलग है। और मेरा वर्क जो मैं शोकेस करना चाहता हूँ वही है मेरी प्रोफाइल पे। ये तो काफी अच्छी बात है कि आप किसी के सामने लाना नहीं चाहते। जो डायमंड आपके पास है वो आपके पास ही रहेगा, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। मैंने चलो आपको कवर अप कर दिया, नहीं तो आपको मार पड़ जाती घर पे। कोई बात नहीं, हो सकती है। तो सर अब मेरे को एक चीज बताइए, कैसे बीइंग अ टैटू आर्टिस्ट, तो हैंडसम तो आप काफी हैं, तो कहाँ से हैंडसम ऐसे नहीं, लग रहा है आपको? प्रपोजल तो आते होंगे काफी लड़कियों के। आज ही बाल बना के आया हूँ। प्रपोजल आते हैं लड़कियों के आज भी? अभी आपको आंसर मिल गया ना, मैं पोस्ट क्यों नहीं कर रहा वहाँ पे मेरी लाइफ। अच्छा। तो ये रीजन है हाँ, कि गलती से आपकी वाइफ को मैसेज कर दिए, भाई मुझे दे दे इसको। आते रहते मैम, पर आपको पता है कि आप अगर आप मैरिड हैं, आपको पता होगा कि शादी के बाद बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है। हाँ। उसके बाद एक जो वो कहते हैं ना खुला शेर है, उसको बंद होना पड़ता है मैम अंदर। और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपकी फैमिली, आपकी रिलेशनशिप्स खराब कर सकते हैं। लगता तो छोटा है कि आप किसी दूसरे के साथ रिलेशन डाल लो, लेकिन वो एक जो फैमिली में जो आपकी वाइफ है उनके साथ जो ट्रस्ट है ना मैम, तो वो एक ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। उसी को मेंटेन करें, छोटी चीज़ है ट्रस्ट, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो आज के टाइम पे जहाँ पे लोग 2-2 अफेयर्स रखते हैं, आपकी सोच तो काफी क्यूट है यार। करनी पड़ती है मैम, आप ऐसा ही है। शादी का लड्डू जिसने खाया वो भी पछताया, नहीं खाया वो भी पछताया। तो अब बात करते हैं आपके टैटू की। तो आपकी जो टैटू की रेट्स है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, किस साइज से क्या रेट है और कहाँ तक जाते हैं? प्राइसिंग मैम डिज़ाइन पे डिपेंड करती है। अब देखो बहुत टाइप के टैटूज आते हैं। एक तो सीधा जो गूगल से फोटो लेकर आ गए मैम, उसको बनाना है, कस्टमाइजेशन होती है। फिर रियलिस्टिक टैटूज होते हैं, फिर उसके बाद मिनिमलिस्ट टैटूज होते हैं जो दिखने में छोटे होते हैं पर उनमें डिटेल बहुत ज़्यादा होती है मैम। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के टैटूज आते हैं, उन सबका प्राइस डिफरेंट है मैम। तो जैसे ब्लैक एंड ग्रे करवा रहे हैं लोग, जो उसमें अगर डिटेल ज़्यादा है तो उसका मैं हाई चार्ज करता हूँ। मैं ऐसा आपको प्राइस रिवील नहीं कर सकता क्योंकि सबके प्राइस डिफरेंट है मैम, टैटू के सबसे प्राइस डिफरेंट है। पर मैंने एक अच्छा प्राइस रखा हुआ है कि अगर आपको एक अच्छा वर्क चाहिए देन यू हैव टू पे। मैं भी तो मेहनत करूँ, मुझे भी तो मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि अच्छा आप पे कर रहे हो तो मैं भी एक अच्छा टैटू आपको बना के दूंगा। प्लस प्राइसिंग डिपेंड रहती है मैम मटेरियल पे कि आप किस टाइप का मटेरियल यूज़ कर रहे हो। लोकल प्रोडक्ट भी मिल रहा है मैम टैटू के लिए। नीडल्स जो हैं
चाइनीज नीडल्स भी आती हैं और अमेरिकन बेस्ड नीडल्स भी आती हैं मैम। और इंक्स जो हैं वो लोकल भी आती हैं एंड अमेरिकन बेस्ड भी आती हैं जो पहले कंसेप्ट था ना टेस्टेड लोगों होती को हैं। कि टैटू आर्टिस्ट जो होते थे वो एक ही नीडल के साथ 4-5 लोगों का, लेकिन वो नीडल का क्या सिस्टम है, कुछ बताओगे आप? नीडल एक ही नीडल से कर देते हैं मैम, वो तो इन्फेक्शन है ना, इन्फेक्शन का बीमारी का घर है। तो आपको नीडल लगाई तो वही दूसरे को जितनी मर्जी वॉश की, एक नीडल के अंदर 4-5 नीडल्स और होती हैं, तो उसमें जो जो आपका जो ब्लड और प्लाज्मा ड्राई हो गया तो दूसरे की इंक नीडल स्किन में अपने आप चला जाएगा वो, तो वो इन्फेक्शन का ही है मैम। अगर आप चार्ज कर रहे हो, अच्छा चार्ज कर रहे हो, तो फिर तो नीडल चेंज करने में क्या प्रॉब्लम है। तो एक कंसेप्ट और है लोगों के दिमाग में, जो जिनकी बॉडी पे टैटू हुआ ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। नहीं ऐसा नहीं है मैम, ये बेसिकली मिथ है मैम। ये आप टैटू करवा लो पर आफ्टर 3 मंथ्स आप ब्लड डोनेट कर सकते हो मैम। और आपका जब ब्लड आप दोगे तब तो वो टेस्ट होके ही तो दूसरे को दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी कि बिना आपको ब्लड दे दिया वहाँ वहाँ पे आ गए। तो जो ये टैटूज myth है बनाने की जो एज है वो कौन सी एज से स्टार्ट होती है कि लगता है कि हाँ भाई ये एज आ गई कि इस एज के बाद हमें टैटू बनाना चाहिए? एज मैम 18+। अब 18 अब मैं प्लस देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे जो है बॉडी पे टैटूज बनवा लेते हैं, तो उनके पेरेंट्स को कंसर्न वगैरह कुछ एक मैसेज तो देना चाहोगे आप? वही तो मैम पेरेंट्स को नहीं बताते ना, क्योंकि वही देखो देखी जो आपने इंटरनेट पे देखा होगा, वही पे इंटरनेट से इन देखा आपने। काफी बार ऐसा होता है कि जो टैटूज होते हैं वो आपके फ्यूचर पे काफी ज्यादा इफेक्ट कर जाते हैं, जैसे कि जॉब्स में इफेक्ट कर जाते हैं, कईयों को क्या पता डिफेंस में जाना हो, इन फ्यूचर उनका प्लान चेंज हो जाए, तो टैटूज जो होते हैं वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो पेरेंट्स को कंसर्न होना चाहिए अपने बच्चों को लेके कि भाई वो अपनी बॉडी को खराब ना करें, कुछ ऐसा वैसा। मैम फर्स्ट तो जो टैटू आर्टिस्ट है एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो टैटू करवाने आ रहा है एक बार आप उसको उसकी एज पूछ लो कि उसकी एज क्या है, प्लस उसको एक बार समझाना भी है मैम। मैं तो 18+ ही टैटू अटेंड करता हूँ, मैं फिर भी उनको एक बार समझा देता हूँ कि आफ्टर आप तो हो तो इंडिया में ही ना, जॉब तो करनी है यहाँ पे। तो ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं मैम। हमारे प्राइवेट जॉब्स भी हैं उसमें भी टैटू जैसा टैटू दिख रहा है तो वो भी अलाउड नहीं है, पर गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। उसके लिए मैं पहले समझा देता हूँ कि अगर आपने गवर्नमेंट जॉब करनी है तो फिर आप टैटू मत करवाओ, फिर टैटू मत करवाओ। तो जो अब ज़्यादा श्योर हो गया था मैं कंसेंट फॉर्म एक ले लेता हूँ मैम, और उसके बाद मतलब जो उनका डिटेल वगैरह भरना है वो भर लेता हूँ। अब 18+ के बाद तो मैं नहीं रोक सकता, 18+ से तो 18 से पहले तो हर जगह पर रोक है, या आपने अगर टैटू करना है तो वो अलाउड नहीं है मैम। पर कुछ लोग 18 साल की उम्र के नीचे के लोगों को भी टैटू कर रहे हैं मैम, क्योंकि स्किन मैच्योर नहीं होती, उस टाइम कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है स्किन में। स्किन इन्फेक्शन या स्किन कैंसर टाइप कुछ बिल्कुल ऐसा। मैम, स्किन इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो टैटू बनवाने से पहले सोच भी लेना चाहिए कि आपने फ्यूचर में क्या करना है। टैटू 2 मिनट में बन जाएगा, पर वो लाइफ टाइम रहता है। हाँ हाँ, एक परमानेंट चीज है जो आपकी बॉडी के साथ हमेशा रहेगी। बिल्कुल, तो आर्टिस्ट को भी बताना चाहिए मैम टैटू किस जगह पे बनवा लो। अगर आपने जॉब करनी है, किस टाइप की जॉब करनी है, तो वहाँ पे हाइड हो जाए ताकि दिखे ना, वो आपकी आगे फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम ना हो आपको। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुत ही कीमती टाइम जो हमें दिया, Welcome. और काफी अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत इन्फॉर्मेशन थी जो नहीं पता थी, पता चली। और बनिए रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं आपको एक नए फेस के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।